इस समीकरण को आप लोग देख रहे हैं, जब हम थ्योरी बता देंगे तब आपको देंगे ये सवाल बनाने के लिए। फिलहाल इसको अभी आप लोग देख रहे हैं, ये बाद में बनाना है। कब बनाना है? बाद में। इसको आप लोग देख लिए, अभी फिलहाल इसको मिटा रहे हैं। ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण पर। किस पे बात करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण पर। तो देखिए, हम लोग 9th में पढ़ चुके थे, जैसे कोई समीकरण लिए 4x + 3 = 6, तो इसमें कै गो चर है? एक चर। क्या चर है? एक चर। तो इसका मतलब है ये एक चर है, किसको बोलेंगे? रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। एक चर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। और अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x + y + 3, इसका मतलब इसमें क्या चर है? दो चर है। क्या चर है? दो चर है। इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर है, इसका मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको कम से कम दो समीकरण चाहिए ही चाहिए। अगर दो समीकरण नहीं रहता है तो इसका मान नहीं निकलेगा। तो समीकरण का जो मूल रूप होगा दो ठो, तो इसका रूप होगा a1x + b1y = c1। इसको बोलेंगे समीकरण एक। और दूसरा जो होगा a2x + b2y = c2, इसको बोलेंगे समीकरण दो। क्या बोलेंगे? समीकरण दो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला वर्ड शर्त के बारे में। शर्त के बाद आएगा हल। क्या आएगा? हल। हल के बाद आएगा ग्राफ। क्या आएगा? ग्राफ। और ग्राफ के बाद आएगा युग्म। क्या आएगा? युग्म। तो शर्त में क्या होगा? a1/a2 नॉट बराबर b1/b2। तो हल जो होगा इसका अद्वितीय होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ जो होगा इसका प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। और युग्म होगा संगत। युग्म कैसा होगा? संगत। और अगर शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2 होगा, तो हल इसका होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ग्राफ इसका होगा समांतर। और युग्म होगा असंगत। कैसा होगा? असंगत। और शर्त अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर होगा इसका अनंत हल होगा। कैसा हल होगा? अनंत हल। और ग्राफ होगा संपाती। ग्राफ कैसा होगा? संपाती। और युग्म होगा संगत। युग्म कैसा होगा? संगत। कहने का मतलब ये मेरा शर्त होगा तीनों, ये तीनों शर्त है, और ये इसका हल है। ये इसका ग्राफ कैसा होगा और युग्म कैसा होगा वो बताया गया। प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ एक दूसरे को काटेगा, समांतर समान दूरी में रहेगा दोनों का ग्राफ। और संपाती का मतलब होगा एक दूसरे पे चढ़ा हुआ लाइन रहेगा। तो ये आपका बेसिक ये शर्त है, इसको इस क्लास में याद करना है। उसके बाद दूसरा जो क्लास होगा उसमें आपको हम बताएंगे कि अगर शर्त ये आ रहा है तो हल कौन सा होगा। अगर शर्त ये आ रहा है तो इसका मतलब हल कौन सा होगा, और अगर शर्त ये आ रहा है तो हल कौन सा होगा। उसके बाद फिर हम ग्राफ पे जाएंगे, फिर युग्म पे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला दिन जो करेंगे उसमें हम ये हल तीनों करके उसके बाद जो